धोखेबाज बेटा। संजय और रेवती की शादी को 1 साल का समय बीत गया था। रेवती 5 महीने की गर्भवती थी। एक रोज रेवती स्वेटर बनाने के लिए ऊन देख रही होती है। तभी पड़ोस में रहने वाली सरला उनके घर आती है और कहती है, स्वेटर बनाने का सोच रही है रेवती? अरे सरला बहन, तुम आओ बैठो ना। हाँ, वो मैं सोच रही थी जब तक ये इस दुनिया में आए अपने हाथों से इसके लिए स्वेटर तैयार कर दूं। हाँ, ये भी सही है। वैसे भाई साहब कहाँ हैं? दिखाई नहीं दे रहे। वो तो दुकान पर गए हैं। अरे इस समय तो भाई साहब को तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारी देखभाल करनी चाहिए ना। ये तो है, लेकिन दुकान भी तो संभालनी है ना। ले देकर एक ही तो हमारी कमाई का जरिया है। वैसे भी आजकल तो दुकान पर भी ग्राहक कम आते हैं, काम ठीक से नहीं चल रहा। अरे काम का क्या है, कभी चलता है कभी नहीं चलता। तुम तो अभी बस अपने और अपने बच्चे पर ध्यान दो। सही कह रही हो सरला बहन। अच्छा बैठो तुम, मैं कुछ चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। अरे क्यों इस हालत में तकलीफ करती हो रेवती? मैं यहाँ खाने पीने नहीं, बस तुम्हारा हाल चाल जानने आई थी। तुम आराम करो, मैं चलती हूँ। सरला मुस्कुराती हुई वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही 4 महीने का समय गुजर जाता है और रेवती एक प्यारे से बेटी को जन्म देती है। अस्पताल में संजय अपने बेटी को गोद में लेकर कहता है, रेवती, इसकी आंखें देखो कितनी प्यारी हैं, बिल्कुल तुम पर गई हैं। सच कहूँ तो रेवती, मैं आज बहुत खुश हूँ। खुशी तो होगी ही ना, माँ बनने का सुख जो मिला है। संजय और रेवती अपने बेटे के जन्म से बहुत खुश थे। बीतते समय के साथ वो उसकी बहुत अच्छी तरह से परवरिश करने लगते हैं और इस तरह से बहुत समय गुजर जाता है और संजय रेवती का बेटा विक्की अब बड़ा हो चुका था। एक रोज विक्की घर में गुस्से में आता है। उसे ऐसे गुस्से में देखकर रेवती कहती है, क्या बात है बेटा, तू इतना गुस्से में क्यों दिख रहा है? किसी से लड़कर आ रहा है क्या? मैं क्यों किसी से लड़ूंगा, बच्चा नहीं हूँ मैं। और एक बात बताओ माँ, आप लोगों को मेरी चिंता है कि नहीं? अरे माँ बाप है हम तेरे, तेरी चिंता नहीं होगी तो क्या पड़ोसी के लड़के की होगी? हाँ तो पापा से कहो ना कि मुझे बाइक दिलाएं। मेरे सभी दोस्तों के पास बाइक है सिवाय मेरे। बेटा बाइक लेने की अभी क्या जरूरत है? तू तो घर के हालात जानता ही है। तेरी पढ़ाई लिखाई का खर्चा इतना है, फिर घर भी तो देखना पड़ता है बेटा। क्या माँ, घर के हालातों के चलते मैं अपनी जरूरतों से समझौता क्यों करूँ? मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बाइक चाहिए, वरना मैं आप लोगों से बात नहीं करूँगा। अरे विक्की बेटा, सुन तो मेरी। विक्की रेवती की एक नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। धीरे धीरे समय बीतता है और विक्की का जन्मदिन आता है और संजय उसे तोहफे के तौर पर एक बाइक देता है, जिसे देखकर विक्की की आंखों में चमक आ जाती है। पापा, ये बाइक मेरी है ना? बिल्कुल बेटा, तेरी ही है और वही मॉडल है जो तुझे चाहिए था। थैंक यू पापा, थैंक यू सो मच। आप बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे। जहाँ विक्की बाइक को देखकर खुशी से फूले नहीं समा रहा था, वहीं रेवती धीरे से संजय से पूछती है, ये तो बहुत महंगी जान पड़ती है जी। इतने पैसे का इंतजाम आपने कहाँ से किया जी? कुछ नहीं, बस अपने दोस्त से थोड़ा उधार लिया है, धीरे धीरे करके चुकाता रहूंगा। क्या जरूरत थी आपको ये सब करने की? अरे बेटे की खुशी के लिए सब करना पड़ता है। देखो बाइक को देखकर कितना खुश हो रहा है अपना विक्की। रेवती विक्की की तरफ देखकर मुस्कुराती है। बीतते समय के साथ विक्की समझदार हो जाता है। एक दिन वो हाथ में एक लेटर लिए खुशी खुशी घर आता है। माँ पापा, आप कहाँ हो? जल्दी बाहर आओ, जल्दी। उसकी आवाज सुनकर संजय और रेवती बाहर आते हैं तो उसके चेहरे की खुशी को देखकर उससे पूछते हैं, क्या बात है बेटा, कुछ बताना है क्या तुझे? हाँ बेटा, क्या बात है बता। माँ पापा, आज मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है। आपको पता है मेरी नौकरी लग गई है, वो भी विदेश में। ये खबर सुनकर जहाँ संजय की खुशी से आंखें भर आती हैं, वहीं रेवती ये बात सुनकर उदास हो जाती है। शाबाश बेटा, मुझे तुझ पर गर्व है। ऐसे ही जिंदगी में तरक्की कर बेटा। लेकिन बेटा इस नौकरी के लिए तुझे विदेश जाना होगा, यानी तू हमसे दूर हो जाएगा। अब विदेश में नौकरी लगी है तो दूर तो जाना ही पड़ेगा ना माँ, और ये बहुत अच्छी नौकरी है, मैं इसे हाथ से जाने नहीं दे सकता। हाँ क्यों नहीं बेटा, तू चिंता मत कर, मैं हूँ ना, विदेश जरूर जाएगा, चिंता मत कर। संजय कुछ दिनों में जैसे तैसे अपने बेटे को विदेश भेजने के लिए पैसों का इंतजाम करता है और उसे विदेश भेज देता है। बेटे के विदेश जाने के बाद से रेवती उदास रहने लगती है।
तो वहीं संजय भी लगातार घर में ही रहता। एक रोज रेवती संजय से कहती है, क्या बात है जी, मैं देख रही हूँ आप बहुत दिनों से दुकान नहीं जा रहे हैं। आखिर क्या बात है? अब मैं दुकान कभी नहीं कर सकता रेवती, क्योंकि दुकान बेचकर ही विक्की के विदेश जाने का इंतजाम हो पाया। ये आप क्या कह रहे हैं? वो दुकान ही तो हमारी जीविका का सहारा थी। रेवती, हमारा सहारा हमारा बेटा है, तुम चिंता मत करो। उसने कहा है ना, वो विदेश से पैसे भेजता रहेगा और साल 2 साल में हमें लेने भी आ जाएगा। लेकिन फिर भी चिंता मत करो, सब ठीक होगा। संजय ने दुकान को बेचकर अपने बेटे को विदेश भेजा। अब विक्की को विदेश गए 6 महीने से ऊपर का समय हो गया था। इस बीच कभी उसका फोन आता तो कभी नहीं, साथ ही वो कोई पैसे भी नहीं भेजता था। बढ़ती उम्र के कारण संजय की तबीयत अचानक खराब हो जाती है, तो रेवती मदद के लिए अपनी पड़ोसन सरला के घर जाती है। सरला बहन, मेरे पति की तबीयत बहुत खराब है, थोड़े पैसे की मदद कर दो। मेरा बेटा विदेश से जब पैसे भेजेगा तो मैं चुका दूंगी। अरे रेवती, तेरे बेटे जैसा धोखेबाज नहीं देखा। जब से विदेश गया है वो फोन तो करता नहीं, पैसे भेजना तो दूर की बात है। नहीं नहीं सरला बहन, ऐसा मत कहो। क्या पता उसकी भी कोई मजबूरी हो, वो आना चाहता है लेकिन आ नहीं पा रहा है। तू चाहे जो कह रेवती, पर उसे एक बार तो तुम दोनों के बारे में सोचना चाहिए। खैर, पड़ोसी होने के नाते मैं तो तेरी मदद करूंगी ही। मैं देती हूँ तुझे पैसे। सरला कुछ पैसे रेवती को लाकर दे देती है, जिससे रेवती संजय का इलाज करवाती है। लेकिन संजय की हालत में ज्यादा सुधार नहीं था। एक रोज रेवती गुमसुम बैठी होती है, तभी उसका फोन बजता है, तो वो फोन उठाती है। हेलो, कौन? माँ, मैं विक्की बोल रहा हूँ। विक्की बेटा, तू ठीक तो है ना? कितने समय बाद तूने फोन किया है। तुझे अपने माता पिता की याद भी नहीं आती क्या? ओहो माँ, कैसी बात कर रही हो। अच्छा वो सब छोड़ो, मैं कुछ दिनों में घर आने वाला हूँ। अच्छा अभी रखता हूँ, मुझे काम पर निकलना है। रुक बेटा, अपने पापा से तो बात कर ले। रुक जरा, उनको देती हूँ फोन। तभी रेवती फोन लिए संजय के पास जाती है, लेकिन फोन कट चुका था। वो संजय को उठाती है, लेकिन संजय के शरीर में कोई हलचल नहीं होती। ये देखकर रेवती के हाथों से फोन छूट जाता है, क्योंकि संजय अब इस दुनिया में नहीं था। संजय की मौत के 2 दिन बाद विक्की आता है। रेवती का विक्की के अलावा और कोई नहीं था। तभी एक दिन वो विक्की से कहती है, बेटा, अब तो तू यहीं रहेगा ना? माँ, वो बात यह है कि मैंने विदेश में शादी कर ली है, तो मुझे वापस जाना होगा। आप चाहो तो मेरे साथ चल सकती हो। अपने बेटे की ये बात सुनकर मानो रेवती के पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। वो अपने बेटे को एक जोरदार थप्पड़ मारती है। तू इतना बड़ा धोखेबाज निकलेगा, मैंने सोचा भी नहीं था। विदेश जाकर घर बसा लिया और हमारे बारे में एक बार भी नहीं सोचा। निकल जा यहाँ से अभी के अभी। विक्की गुस्से में अपना बैग उठाता है और हमेशा के लिए चला जाता है, बिना एक बार भी अपनी माँ के बारे में सोचे। जिसके बाद रेवती अपनी जिंदगी अकेले ही काटती है और अपने धोखेबाज बेटे को कभी भी माफ नहीं करती।